मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो 24वां मुकाबला खेला गया, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस की पारी के उन शुरुआत ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां हैदराबाद के क्विंटन डिकॉक और नमन धीर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वानखेड़े में आग लगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी, तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ मुंबई के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर मुंबई को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए। लेकिन जैसे ही मुंबई की तरफ से क्विंटन डीकॉक और रियान रिकेल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हल्की स्विंग, रिकेल्टन समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद भी बाहर जाती हुई बल्लेबाज सिर्फ देखता रह गया। तीसरी गेंद पर भी वही कहानी, शानदार सीम पोजीशन और गेंद फिर से बल्ले को चकमा दे गई। चौथी गेंद पर रिकेल्टन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहरी किनारे को चूमते हुए निकल गई। लगातार तीसरी बार बीट, दबाव साफ दिख रहा था। पांचवी गेंद पर उन्होंने थोड़ा संभल कर डिफेंस किया और आखिरकार आखिरी गेंद पर एक रन लेकर खाता खोला। इस ओवर में अर्शदीप ने बता दिया कि आज आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंद लेकर आए और यहां मैच का रंग थोड़ा बदलता दिखा। पहली गेंद पर सिंगल, लेकिन दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने अपना इरादा साफ कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से उठाया, सीधा छक्का। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अगली गेंदों पर यानसेन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन एक गेंद लेग साइड पर भटक गई और 4 लेग बाएं के रूप में चली गई। इस ओवर में 11 रन आए और मुंबई ने थोड़ी राहत की सांस ली। तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह आए और इस बार उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रियान रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के बीचों बीच नहीं आई। डीप स्क्वायर लेग पर शशांक सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रिकेल्टन आउट। यह अर्शदीप का 100वां आईपीएल विकेट भी था और उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। अभी मुंबई इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर बड़ा धमाका हो गया। सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर ड्राइव खेलने चले गए। गेंद स्विंग होकर बाहर निकली, किनारा लगा और सीधा शॉट थर्ड मैन पर खड़े चहल के हाथों में। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट। अर्शदीप हैट्रिक पर थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन इस ओवर ने मैच पूरी तरह पंजाब की ओर झुका दिया। अब क्रीज पर आए नमन धीर और उनके साथ डीकॉक ने पारी संभालने की जिम्मेदारी उठाई। चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट को गेंद थमाई गई। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर एक शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के रास्ते चौका जड़ दिया। डीकॉक भी सिंगल डबल लेते रहे और दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस ओवर में 10 रन आए और मुंबई ने वापसी की छोटी सी कोशिश दिखाई। पांचवें ओवर में फिर से यानसेन आए। डीकॉक अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। एक बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट खेलते हुए उन्होंने मिड ऑन ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। हालांकि एक मौके पर नमन धीर को जीवन दान भी मिला, जब चहल ने आसान सा कैच छोड़ दिया। यह पल मैच में बड़ा साबित हो सकता था। ओवर में 8 रन आए और स्कोर 33/2 तक पहुंच गया। इन 5 ओवरों में मैच का हर रंग देखने को मिला। शुरुआत में अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, फिर डीकॉक का आक्रामक जवाब और उसके बाद अचानक 2 बड़े विकेटों से मैच का पलटना। अब सारी जिम्मेदारी डीकॉक और नमन धीर के कंधों पर थी और दोनों को समझ आ चुका था कि यहां से एक एक रन कितनी अहमियत रखता है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्या यह जोड़ी मुंबई को संभाल पाएगी या पंजाब के गेंदबाज एक और झटका देने के लिए तैयार थे। छठे ओवर में विजय कुमार विशाख को गेंद थमाई गई और यहां से मैच ने पूरी तरह करवट लेना शुरू किया। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार पुल शॉट, 4 रन। अगली ही गेंद पर पैरों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। एक और चौका और इस ओवर में कुल 15 रन आ गए। मुंबई अब तेजी से वापसी कर रही थी और स्कोर 48/2 तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल आए।
लेकिन उनका स्वागत भी वैसा ही हुआ जैसा कोई बल्लेबाजी के मूड में टीम करती है। पहली ही गेंद पर नमन धीर ने लंबा छक्का जड़ दिया, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी एक शानदार छक्का और फिर चौका लगाकर चहल पर दबाव बना दिया। हालांकि बीच में एक ड्रामा भी हुआ जब अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन रिव्यू में फैसला पलट गया। फिर भी इस ओवर में 19 रन आए और मुंबई ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। आठवां ओवर थोड़ा शांत रहा। जेवियर बार्टलेट ने अच्छी वापसी की। उन्होंने अपनी गति और लेंथ में बदलाव किया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए, लेकिन यह साझेदारी के लिए अहम था क्योंकि विकेट नहीं गिरा। 9वें ओवर में फिर से विशाख आए और यहां डीकॉक ने अपने क्लास का नमूना पेश किया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका, बैकवर्ड पॉइंट के बीच से। फिर एक और बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। हालांकि बीच में एक गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप की कोशिश की जो मिस हो गई, लेकिन उसका कोई